दिख रहा है ना एकदम ज़बरदस्त। और जितना अच्छा ये रैप आपको दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट था। स्पाइसी, टैंगी, फ्रेश और क्रंची इस पनीर बीटरूट रैप को बनाना बहुत आसान है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी लगे ये रेसिपी तो लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए आज बनाएं इस कलरफुल और फ्लेवरफुल पनीर बीटरूट रैप को। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेल्ट इन माउथ। आपका स्वागत है। पनीर बीटरूट रैप बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने 150 ग्राम के लगभग पनीर लिया है, जिसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सोया पनीर, जिसे हम टोफू भी कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब पनीर को मैरिनेट करने के लिए 2 बड़े चम्मच दही के साथ नमक, हल्दी, मिर्च डालें और अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख दें। जब तक हम बाकी तैयारियां कर रहे हैं तब तक पनीर हमारा मैरिनेट हो जाएगा। अब यहाँ हमने एक मीडियम साइज के बीटरूट का आधा लिया है, जिसको मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से ग्राइंड करके उसकी एक प्यूरी बना लिया। एक बड़े बोल में 1 कप आटा लें। यहाँ गेहूं का आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो ज्वार के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे में 2 चुटकी के लगभग नमक डालें और जो प्यूरी हमने बीटरूट की रेडी करी थी उसे डाल के अच्छे से एक डो बना लें। बीटरूट की प्यूरी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, जिससे आटा बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए। जितना मुलायम हम रोटी या पराठे के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथ के इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। फिर एक बार और अच्छे से आटे को गूंथें और इसकी बड़ी बड़ी सी लोई काट लें। 1 कप आटे को गूंथ करके जितना डो बना उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब हमने 3 बड़ी लोई बनाई। अब सब ओर से बराबर मोटाई में बेल करके एक बड़ी सी रोटी बनाइए और तवे को गरम करके इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। आप चाहें तो इस तरह से रोटी बना करके बच्चों को आए दिन कभी भी दे सकते हैं। ज्यादातर बच्चे बीटरूट खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप उन्हें इस तरह से कलरफुल रोटी बना करके देंगे तो इससे बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा खाने में और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने बीटरूट की रोटी कब खत्म कर ली। रोटी को दोनों तरफ से अच्छे से सेक करके यहाँ मैं थोड़ा सा घी से इसे ब्रश कर रही हूँ, जिससे रोटी कड़ी ना हो जाए, वरना रैप खाने में मज़ा नहीं आएगा। आप चाहें तो इसे रोटी की तरह सेक करके बाद में हल्का सा बटर या घी बाद में भी ब्रश कर सकते हैं, या आप पराठे की तरह भी इसे सेक सकते हैं। अब उसी पैन में 1 चम्मच और घी डालें और मैरिनेट करके हमने जो पनीर के पीसेस रखे थे उन्हें पैन पे डाल के अच्छे से सब ओर से शैलो फ्राई कर लें। अगर आप सोया पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी ऐसे ही मैरिनेट करके और शैलो फ्राई करके एक तरफ को रख लें। व्हाट आई फील कि रैप्स और रोल्स जो हम खाते हैं ये एकदम कंप्लीट मील होते हैं। यू गेट कार्बोहाइड्रेट इन इट, यू गेट वेजीज इन इट, यू गेट लॉट्स ऑफ प्रोटीन इन इट, सो इट्स अ कंप्लीट मील ऑन अ गो। सो हमारा रोल बनाने का सारा इंग्रेडिएंट रेडी हो गया। हमने कुछ लेटस के पत्ते लिए हैं, ये आइसबर्ग लेटस हैं, जिसको हमने थोड़े से ठंडे पानी में आइसी वाटर में रखा है, बिकॉज इसकी आइसी वाटर में रखने से लेटस लीव्स का क्रिस्पीनेस मेंटेन रहता है। और ये हमने कुछ वेजीज को कट कर लिया है, स्लाइस कर लिया है एज पर आवर चॉइस। अब लेटस लीव को, जिसे हम सैलेड लीव भी कहते हैं, उसे ठंडे पानी से निकाल करके थोड़ा सा किचन टॉवल पे सोक कर लें। फिर इसे हम अपनी बीटरूट वाली रोटी के ऊपर रखेंगे। उसके ऊपर से सारी वेजीज को, जिसे हमने पतला पतला काटा है, इसे एज पर आवर चॉइस जितना आप डालना चाहते हैं उतना डालिए। यहाँ मैंने रेड और येलो बेल पेपर्स नहीं लिया है बिकॉज मेरे पास थे नहीं, बट अगर आपके पास हो तो उसे डेफिनेटली इसमें ऐड करिएगा। दे विल ऐड मोर कलर्स टू योर बीटरूट रैप। अब इसके ऊपर से आप शैलो फ्राई किए हुए पनीर के सारे पीसेस को रखिए, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर को स्प्रिंकल करिए और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रोल में जो भी सॉस आपको पसंद हो उसे ऐड करिए। यहाँ मैं मेयोनीज का यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा फैट फ्री इसे बनाना चाहती थी। मैंने सिर्फ मस्टर्ड सॉस का यूज़ किया है। आप चाहें तो मेयोनीज, रेड या ग्रीन चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। रैप को फोल्ड करिए और इसे होल्ड करने के लिए एक टूथपिक इंसर्ट कर दीजिए। अगर आप चाहें तो इसे फॉइल से भी कवर करके होल्ड कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा हेल्दी सा, क्रंची सा और सुपर टेस्टी पनीर बीटरूट रैप रेडी है।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छे लगे तो हमें लाइक करिएगा और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।